से शर्मा बंधु के साथ भारत 24 के चैनल के माध्यम से आपको शर्मा बंधु के घर ले चल रहे हैं। इनने अनेक गीत गाए हैं और आज हमारे साथ मौजूद हैं। गुरुजी, आप बताइए किस प्रकार से आपने गाना चालू करा था और कौन कौन से गाने गाए? गायन तो हमारे परंपरा से प्राप्त है। हमारे पूज्य पिता श्री पंडित रामानंद जी महाराज वो बहुत बड़े संगीताचार्य थे, उनसे ही वही हमारे गुरु भी थे। उनसे ही हमें गायन की प्रेरणा मिली और वो राम कथा गाते थे, भजन करते थे। उसी क्षेत्र में हम लोग भी आगे बढ़े। पिछले 60 वर्षों से हम चारों बंधु साथ में मिलकर अनेकों भजन गा रहे हैं, गा चुके हैं, जो अलग अलग कंपनियों से रिकॉर्ड के रूप में भी आए हैं, एल्बम के रूप में भी आए हैं। सभी लगभग कंपनी, प्रमुख कंपनी देश की जितनी हैं, उन सभी से हमने वो भजन प्रस्तुत किए। अभी जो नया भजन जो आप अयोध्या की ओर ले जा रहे हैं, अयोध्या के लिए हमने कई भजनों की रचना की है। उनमें से एक तो प्रमुख तो है ही वो रामलला वाला, जो सभी लोग जानते हैं। उसके अलावा एक और प्रस्तुति हम लोग दे रहे हैं। आज अवध के ठाठ बहुत हैं, ठाठ आज अवध में गजब ठाठ है, गजब ठाठ हो रहे हैं अयोध्या में, तो आनंद हो रहा है। तो इस तरह की रचना हमने इस बार दी है। बहुत जल्दी आपके सामने आएगी वो। और भी कई भजन बना रहे हैं हम लोग उस पर। क्या नाम है आपका? मैं राघवेंद्र शर्मा। सर, आप बताइए, जो अभी जो भजन जो गा रहे हैं और आज के और पुराने भजन में क्या अंतर आ रहा है? पुराने भजन भी क्लासिकल बेस्ड होते थे और उनकी गायकी अलग थी, उनकी प्रस्तुति अलग थी। उसमें से हमने, जिसको आजकल लाइट म्यूजिक कहते हैं ना, वो रास्ता खोजा हमने भजनों के लिए। और वो रास्ता जो सबको प्रिय हो, जिसे सब गा सकें। आज का नौजवान भी अगर गाए तो हमें अच्छा लगेगा। इसी भाव से हमने नए भजनों की प्रस्तुतियाँ दी हैं। सैकड़ों भजन बन चुके हैं भगवान की कृपा से, और उनके जैसा बताया आपको एल्बम भी बने हैं और खूब लोकप्रिय हैं। क्या नाम है? मेरा नाम कौशलेंद्र है। सर, आप बताइए, जो अभी जो भजन जो गाने वाले हैं नया, उसके बाद में जैसा अयोध्या में एक सैकड़ों बार गए हैं आप, और आज की अयोध्या और कल की अयोध्या में क्या फर्क नजर आ रहा है और कैसे आप देखते हो इस भजन की तरह? बहुत अद्भुत परिवर्तन हुआ है इस समय। तो ये आप ऐसे समझिए कि आध्यात्म की राजधानी बनने जा रहा है अयोध्या। पहले कभी वो एक बहुत पिछड़ा हुआ सा गांव लगता था, बहुत पिछड़ा हुआ सा, जहां कोई व्यवस्था नहीं थी, लोगों को दर्शन करने की भी सुविधा नहीं थी। और बस एक कनक भवन का एक मंदिर था जो बहुत प्रसिद्ध था, हनुमानगढ़ी और कनक भवन। उसके अतिरिक्त वहाँ और कुछ दिखाई नहीं देता था। सरयू के घाट भी ऐसे थे, कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। वहाँ जाकर मन बड़ा प्रसन्न तो होता था, लेकिन उस नगरी की दशा देखकर बड़ा दुख होता था। आज भगवान की कृपा हुई है, प्रकट हो गए वो वहाँ, बस आप ऐसा समझिए। और जहाँ राम है वहीं राजधानी है उनकी, तो वो तो है ही उनकी सदा से राजधानी। अब वो पूरे निखार के साथ, पूरे बदलाव के साथ लोगों के सामने है। दर्शन करें लोग, आनंद लें बस। जो 22 तारीख को जो उद्घाटन होने वाला है, किस प्रकार से आप लोगों को संदेश देना चाहेंगे? संदेश यही है कि भाई जहाँ भी कोई है वहीं से उन राम जी से जुड़ जाए, उस समारोह से जुड़ जाए। ऐसा समझें कि हम अयोध्या में ही हैं, वो अपनी मन की अयोध्या में दर्शन करते रहें उस समय, उसका उस क्षण का ऐसा लोग महसूस करें, आनंद लें। क्या नाम लिखते हैं? मेरा नाम सुखदेव है। हमारे बड़े भैया श्री राम बोल सकते हैं हम तो चारों भाई के। तो भैया, आप किस प्रकार से जो अभी भजन कई बार गए हैं अयोध्या और इस बार जो जाने वाले हैं, मतलब आपका सपना पूरा हो रहा है कि नहीं? निश्चित रूप से
अयोध्या राम जी की नगरी है, और जैसे राम जी ने स्वयं कहा है कि मुझे बैकुंठ से भी अच्छी लगती है अयोध्या, वहाँ के निवासी मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। लेकिन वो पहले एक गल्प कथा लगती थी, अब वास्तविकता लगेगी। अब हम जाएंगे तो निखरी हुई, सुधरी हुई, सजी हुई अयोध्या को देखेंगे तो बड़ा आनंद आएगा। आप क्या नाम लिख गोपाल शर्मा।